तो आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जो बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम जून 2025 के अंदर या फिर दिसंबर 2025 के अंदर देने वाले हैं, तो सर इन्हें अपना जो रजिस्ट्रेशन है सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर वो कब तक करवा लेना चाहिए। इनका जो एग्जाम फॉर्म निकलता है वो कब निकलता है, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको देखिए एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड कर लेना है, और आपका एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी, और आपका जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके का रहता है। इस तरीके के जितने भी बेसिक क्वेश्चन है इन सभी का जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो सर बात कर रहा हूं मैं सीएमए इंटरमीडिएट का, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं चाहे जून 2025 के अंदर दे या फिर आप दिसंबर 2025 के अंदर ये एग्जाम दे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर हमारा ये जो एग्जाम होता है, ठीक है जी, इस एग्जाम के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लेना चाहिए। मतलब कि सपोज अगर मैं जून के अंदर एग्जाम देना चाहता हूं जून 2025 में, तो मेरे लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहने वाली है वो 31 जनवरी रहने वाली है। यानी कि जून 2025 की मैं बात करूं तो 31 जनवरी 2025 रहेगी। लेकिन सर अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 आपके लिए जो है वो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखिए दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक करवा लीजिए और फिर आप अपना 31 जुलाई का वेट मत करिएगा दिसंबर में एग्जाम देने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि आपको देखिए दोनों ग्रुप की तैयारी करने के लिए 4-4 पेपर होते हैं, तो 8 पेपरों की तैयारी करने के लिए आपको कहीं ना कहीं 7-8 महीने का टाइम चाहिए होता है, प्लस आपको 1.5 से 2 महीने रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि सर हमारे लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने जून में एग्जाम देना है और इस डेट तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप ये एग्जाम नहीं दे पाओगे, फिर आपको अगले अटेम्प्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म की, क्योंकि आपने देखिए एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया सीएमए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के अंदर, तो एग्जाम आने से पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, और इस एग्जाम फॉर्म के अंदर आपको बताना होता है कि आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर सिंगल ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आप सर बोथ ग्रुप को देना चाहते हैं तो बोथ ग्रुप का भरेंगे, सिंगल ग्रुप के केस में सिंगल ग्रुप भरेंगे। तो अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हैं तो देखिए लास्ट वीक ऑफ मई में आपके ये एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, ठीक है जी, और आपको अपना एग्जाम फॉर्म टाइमली भरना है, क्योंकि यहां पर इनकी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अगर दिसंबर की मैं बात करूं तो नवंबर के लास्ट वीक में आपको ये एग्जाम फॉर्म जो है देखने को मिलते हैं। 7-8 दिन के लिए आपका देखिए ये पोर्टल ओपन होता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आप अपना ये एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं विद एग्जाम फीस, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड तो देखिए वो आपका तकरीबन 1 हफ्ता पहले जो है एग्जाम से आता है। तो मतलब जून के एग्जाम है तो जून के एग्जाम जब भी स्टार्ट होने वाले होंगे उससे आप मान के चलिए कि हफ्ता 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं और लेके जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। बहुत सिंपल सी बात थी। अब मैं बात करता हूं जो यहां पर सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो आपको पता है जैसे कि आपके पास एक ग्रुप में 4 पेपर है, दोनों ग्रुप में 8 पेपर है, तो आपके पास यहां पर 100 मार्क्स का देखिए टोटल पेपर आता है। और इस 100 मार्क्स की अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल 5 वे में देखिए इंस्टीट्यूट बताता है कि यहां पर हम आपको 30 नंबर के एमसीक्यूज पूछने वाले हैं, ठीक है जी। यहां पर 30:70 की रेशो चलती है। 30 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, सेक्शन ए हम इसे कहते हैं, और यहां पर जितने भी एमसीक्यूज होते हैं ये सारे कंपलसरी होते हैं। मतलब इन एमसीक्यूज के अंदर आपको चॉइस नहीं मिलती सर, ठीक है जी, लेकिन बहुत आसान होते हैं। 15 क्वेश्चंस यहां पर आपके पास होते हैं, और हर एक क्वेश्चन की वेटेज जो है 2 नंबर की रहती है हर एक एग्जाम के अंदर। लॉ का पेपर है, टैक्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है, ठीक है जी, आपको इस तरीके से मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं जनरली छोटी छोटी केस स्टडीज बनाकर इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है, और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन के भी होते हैं। तो अगर आपने देखिए 40 नंबर का पेपर आपको यहां पर देखिए पास होने के लिए करना होता है, 40 नंबर अगर आपके आ गए तो आप पास हो जाते हैं आसानी से। तो अगर आप यहां पर इस 30 में से 25 से 28 नंबर भी ले आते हैं तो फिर आपको देखिए बहुत कम मार्क्स लाने होते हैं 70 के अंदर, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई एमसीक्यू पार्ट की। अब मैं बात करता हूं आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। तो ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है जिसे हम सेक्शन बी कहते हैं, और यहां पर इंस्टीट्यूट आपको 7 क्वेश्चन देता है, और 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है जी। आपको यहां पर इन 7 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। हर एक क्वेश्चन यहां पर 14 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है, और जनरली यहां पर देखिए हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होते हैं जो कि 7-7 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पूरे पेपर का पैटर्न रहता है। अब आपके मन में यहां पर सवाल आ रहा होगा कि सर हमारा जो ये पेपर रहता है इसका लेवल किस तरीके का रहता है। अगर मैं बात करूं लेवल की, तो देखिए इंस्टीट्यूट जो आपका पेपर बनाता है वो 10 से 15% ईजी बनाता है, ठीक है जी, और तकरीबन 5 से 10% आपका पेपर जो है वो टेक्निकल बनाता है,
और सर आपका 70 से 80% के आसपास जो पेपर है ये आपका एवरेज बनाता है। ठीक है जी, मतलब हर एवरेज स्टूडेंट यहां पर अगर इस 70 से 80% को कर ले और फिर वो इस 10 से 15% को कर ले तो वो आसानी से कहीं ना कहीं देखिए 80 से 95% तक का पेपर कर सकता है। ठीक है जी, ये जो परसेंटेज है कई बार वेरी भी करती है थोड़ी बहुत, लेकिन मोटा मोटा इस तरीके से ही रहता है। तो आपको इस तरीके से अपने तैयारी को रखना चाहिए कि आप इस एवरेज में से और इजी में से तो मार्क्स बिल्कुल भी अपने ना गंवाएं। यहां पर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, यहां पर फुल मार्क्स स्कोर करें, आप आसानी से देखिए इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं कि सर हमें अपना रजिस्ट्रेशन कब तक करवाना चाहिए, एग्जाम फॉर्म कब तक आते हैं, एडमिट कार्ड कब तक आते हैं। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड के अंदर ही इंस्टीट्यूट आपको बताता है कि आपका एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।